यूरोप इस समय अपने सबसे बड़े ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है और यह संकट सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। इसका असर उसके राजनीतिक, सामाजिक ढांचे और ऊर्जा सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। इस परेशानी की वजह रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ता तनाव है। खासतौर पर 20 नवंबर 2024 को अमेरिका द्वारा रूस की बड़ी ऊर्जा कंपनी गज़प्रोम बैंक पर लगाए गए सख्त प्रतिबंधों ने हालात को और बिगाड़ दिया है। गज़प्रोम बैंक यूरोप को प्राकृतिक गैस पहुंचाने का मुख्य स्रोत था, लेकिन इन प्रतिबंधों ने रूस को कमजोर करने के साथ साथ यूरोप की ऊर्जा आपूर्ति को भी गंभीर संकट में डाल दिया है। यह कदम रूस की ताकत को कम करने और उसे दुनिया में अलग थलग करने के लिए उठाया गया था, लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि यूरोप खुद ऊर्जा के लिए संघर्ष करने लगा और उसे अपनी ऊर्जा नीतियों पर फिर से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह संकट कैसे शुरू हुआ, इसका यूरोप और बाकी दुनिया पर क्या असर हो रहा है और इससे निकलने के लिए क्या रास्ते अपनाए जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस संकट के पीछे की सच्चाई और इसके भविष्य की ओर देखना बहुत जरूरी है। रूस और यूरोप के बीच ऊर्जा संबंधों का इतिहास दशकों पुराना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप ने अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सोवियत संघ की ओर रुख किया। 1968 में ऑस्ट्रिया पहला पश्चिमी देश बना जिसने सोवियत संघ से गैस आयात करना शुरू किया। 1980 के दशक तक सोवियत गैस फ्रांस और जर्मनी जैसे प्रमुख यूरोपीय देशों की ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा पूरी करती थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने अपनी स्थिति को एक प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता के रूप में बनाए रखा, लेकिन 2014 में क्रीमिया संकट के बाद से यूरोपीय संघ और रूस के बीच संबंधों में खटास आ गई। यूरोपीय संघ ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए और ऊर्जा आयात के मामले में अपनी निर्भरता कम करने की रणनीति अपनाई। हालांकि यह प्रक्रिया धीमी रही और रूस पर यूरोप की निर्भरता बनी रही। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध ने यूरोप के ऊर्जा संकट को और गहरा कर दिया। युद्ध के चलते यूरोपीय संघ ने रूस से गैस आयात में 87% तक कटौती कर दी। इसके परिणाम स्वरूप यूरोप को अमेरिका, कतर और अन्य देशों से एलएनजी आयात करना पड़ा। हालांकि एलएनजी आयात न केवल महंगा है, बल्कि इसे संभालने के लिए बुनियादी ढांचे की भी कमी है। अमेरिका ने 20 नवंबर 2024 को रूस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी गज़प्रोम बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगाकर यूरोप की ऊर्जा आपूर्ति पर गहरा प्रभाव डाला है। इन प्रतिबंधों का मुख्य उद्देश्य रूस की आर्थिक गतिविधियों को कमजोर करना और उसकी युद्ध क्षमता पर अंकुश लगाना है। गज़प्रोम बैंक यूरोप को प्राकृतिक गैस आपूर्ति के लिए एक प्रमुख माध्यम था और इन प्रतिबंधों ने इस आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया। खासतौर पर हंगरी, स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया जैसे देश जो रूस से गैस आयात पर निर्भर थे, अब बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हंगरी ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन के माध्यम से आने वाली गैस आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो सकती है, जिससे इन देशों की ऊर्जा सुरक्षा संकट में पड़ गई है। अमेरिका के इन प्रतिबंधों ने न केवल रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया है, बल्कि इससे यूरोप की ऊर्जा कीमतों में भी भारी वृद्धि हुई है, जो अब एक बड़े आर्थिक और सामाजिक संकट का कारण बन रही है। यूरोप में गैस की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं। डच टाइटल ट्रांसफर फैसिलिटी (TTF), जो यूरोप की गैस कीमतों का मानक है, में 2.61% की वृद्धि देखी गई, जिससे कीमतें 46 यूरो प्रति मेगावाट घंटे तक पहुंच गईं। इन बढ़ती कीमतों ने यूरोप की औद्योगिक उत्पादन लागत को बढ़ा दिया है, जिससे उद्योगों को भारी नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं पर भी इसका भारी दबाव पड़ रहा है। सामाजिक स्तर पर इस ऊर्जा संकट ने कई देशों में असंतोष बढ़ा दिया है। सर्दियों के महीनों में ऊर्जा की कमी से कई देशों में बिजली कटौती और ताप व्यवस्था की समस्या हो सकती है। इससे समाज के गरीब और कमजोर वर्गों पर गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है। यूरोपीय कंपनियां रूस के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को बनाए रखने के लिए विशेष लाइसेंस के माध्यम से व्यापार करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन यह प्रक्रिया जटिल और विवादास्पद है।
कई यूरोपीय देश यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उनकी निर्भरता धीरे धीरे कम हो, ताकि भविष्य में ऐसा संकट उत्पन्न न हो। फिर भी ये उपाय तत्काल प्रभाव से यूरोप की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और इसे एक लंबी और कठिन यात्रा के रूप में देखा जा रहा है। रूस और यूरोप के बीच ऊर्जा संकट का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और इससे चीन और भारत दोनों ही देशों के दृष्टिकोण पर बड़ा असर पड़ा है। इन दोनों देशों ने इस संकट का फायदा उठाने के अलग अलग तरीके अपनाए हैं, लेकिन दोनों का लक्ष्य अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। चीन ने रूस के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को और मजबूत किया है। रूस से सस्ती गैस और तेल मिलने से चीन को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है। साथ ही चीन ने अपनी ऊर्जा नीति में नवीकरणीय स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा को भी शामिल किया है, ताकि भविष्य में ऊर्जा की आपूर्ति में विविधता बनी रहे। भारत ने भी इसी तरह रूस से सस्ता तेल आयात करना शुरू किया है, जिससे उसकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है। इसके अलावा भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया है, ताकि धीरे धीरे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम हो सके। भारत ने रूस से ऊर्जा आयात करते हुए अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया है, लेकिन उसे भविष्य में ऊर्जा स्रोतों की विविधता बढ़ाने की भी जरूरत है। इस प्रकार चीन और भारत दोनों ने रूस और यूरोप के बीच के संकट का अपनी ऊर्जा नीति में फायदा उठाया है, लेकिन उनके तरीकों में अंतर है। जबकि चीन ने रूस के साथ संबंधों को और मजबूत किया, भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के जरिए भविष्य के लिए अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करने का रास्ता चुना। दोनों देशों का यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि प्रत्येक देश अपनी आंतरिक जरूरतों और वैश्विक स्थिति के अनुसार अपनी ऊर्जा नीति को आकार दे रहा है। यूरोप के ऊर्जा संकट का समाधान इस बात पर निर्भर करेगा कि वह अपनी ऊर्जा आपूर्ति को कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से विविध बना पाता है। रूस पर निर्भरता को कम करना और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को विकसित करना वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हालांकि इन सब के बावजूद यह संकट यूरोप को यह सबक सिखाता है कि ऊर्जा स्वतंत्रता और सुरक्षा को प्राथमिकता देना कितना महत्वपूर्ण है। इस ऊर्जा संकट ने न केवल यूरोप बल्कि पूरे विश्व को ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला के महत्व के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यूरोप इस चुनौती से कैसे निपटता है और इससे मिलने वाले सबक भविष्य की ऊर्जा नीतियों को कैसे प्रभावित करते हैं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।